एपिसोड 101 लेकर आ गए हो एडम टीम का। ल्यू बोलती है, हे नी क्या हो गया, क्या तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है क्या? नी बोलती है, मेरा सर घूम रहा है, मैं बाहर में थोड़ा हवा खाऊंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। फिर ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। फिर वो फोन करके बोलती है, मैं डूम्सडे रीइंकार्नेशन हूँ, मुझे यहाँ पर बहुत सारे किलर की जरूरत पड़ेगा, हमें किसी भी हालत में ओरिएंटल मास्टर को मारना होगा। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है, डायरेक्टर सभी को बोलता है इस शो के इस राउंड में सभी लोगों को एक टीम में डिवाइड किया जाएगा और उन सभी टीम को स्क्रिप्ट मिलेगा। ये राउंड खत्म होने के बाद टॉप 30 चुने जाएंगे। कुछ देर के बाद ल्यू बोलती है, हे नी तुम्हारा टीम को कौन सा स्क्रिप्ट मिला है? नी बोलती है, हमारा टीम को स्पाई का स्क्रिप्ट मिला है। ल्यू बोलती है, नी तुम बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो, मुझे पता है कि तुम आगे चुनी जाओगी, क्या मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन कर सकती हूँ क्या? अगर मुझे नौकर बनना भी पड़े फिर भी चलेगा। नी बोलती है, ठीक है तुम मेरे टीम को ज्वाइन कर सकती हो। ल्यू खुश होकर बोलती है, क्या सही में, तुम्हारा शुक्रिया इसके लिए। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है, वहाँ पर शूटिंग चल रहा होता है। एक आदमी बोलता है, हमारा टीम का बजट इस बार बहुत ही बड़ा है और हमें 500 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है और खाना भी साथ में मिल रहा है। दूसरा आदमी बोलता है, हाँ ये सब रहने दो, और यहाँ तक कि हमारी टीम में बहुत ही सुंदर लड़कियाँ भी है, ऐसा लग रहा है कि मुझे बाई 1 गेट 1 फ्री मिल रहा है। तभी कुछ लोग वहाँ से जा रहे होते हैं कुछ सामान लेकर और उसी समय उनके बॉक्स से कुछ सामान गिर जाते हैं। एक आदमी बोलता है, ये देखो ये एकदम रियल लग रहा है। वो आदमी जल्दी से सामान उठा लेता है और बोलता है, हाँ ये नकली है। एक आदमी बोलता है, लग रहा है कि ये अल्लाह सही में बहुत ही बड़ा टीम लग रहा है। फिर वो कुछ देर के बाद फोन करके बोलता है, हे कमांडर हमारा सभी सामान आ चुका है और हम लोग रेडी हो गए। दूसरी तरफ एक आदमी बोलता है, ओरिएंटल मास्टर हम लोग पहुंच गए, आपका डिसेबल यहाँ पर शूटिंग कर रहा है तो आप उसे आराम से खोज लोगे। बिसिन बोलता है, हाँ ठीक है तुम जा सकते हो। तभी एक आदमी फोन करके बोलता है, ओरिएंटल मास्टर आ चुका है, सभी लोग टारगेट को निशाना लगाओ। नहीं बोलती है, सभी लोग टारगेट को देखो, पहले उसे उस पोजीशन में आने दो फिर हम लोग उस पर हमला करेंगे। तभी डायरेक्टर बोलता है, गॉडफादर सभी टीम में से स्पाई टीम वाला ड्रामा बहुत ही स्पीड में प्रोग्रेस हो रहा है। नी को देखो, ऐसा लग रहा है कि वो प्रोफेशनल किलर है, वो इसमें से में बहुत ही मेहनत की है। चैन बोलता है, हाँ उसे देख कर ऐसा ही लग रहा है। फिर वो अपने मन में बोलता है, ये करना क्या चाहती है, क्या ये इतने सारे लोगों के सामने मुझ पर हमला करेगी क्या? मैं ये बोल सकता हूँ कि इतने सारे लोगों में इनकी आदमी है, ये मुझे इस बार पूरा मारने का प्लान बना ली है। नहीं मुझे इसके लिए पहले से तैयार होना होगा। सिस्टम मेरा ताकत को बहुत ही बढ़ा दो। सिस्टम बोलता है, तुम्हारे ताकत को बढ़ाने के लिए 200 स्ट्रेंथ पॉइंट लगेंगे। चैन बोलता है, ठीक है वो पॉइंट को यूज कर लो। फिर वो कुछ देर के बाद बोलता है, चलो अब मैं आराम से बच जाऊंगा। तभी बिसिन उड़ते हुए चैन की ओर जाने लगता है। ये देख के वहाँ के सभी लोग बातें करने लग जाते हैं। एक लड़की बोलती है, वहाँ पर देखो एक आदमी उड़ रहा है। दूसरा आदमी बोलता है, ये पक्का वायर का इस्तेमाल कर रहा है। तभी बिसिन चैन के सामने आ जाता है और अपने मन में बोलता है, तुम्हें कभी लगा नहीं होगा कि मैं तुम्हारा मास्टर बन के यहाँ पर आऊंगा, जैसे ही तुम सर झुकाओगे मैं उसी समय तुम्हें मार डालूंगा। चैन अपने मन में बोलता है, क्या इसे सही में लग रहा है कि मैं इस पर हमला नहीं करूंगा? तभी एक आदमी चलाते हुए बोलता है, शूटिंग स्टार्ट करो। तभी एक स्नाइपर हमला करने लग जाता है। बिसिन वो हमले से बच जाता है और अपने मन में बोलता है, धत तेरी की, यहाँ पर भी एक स्नाइपर। फिर वो सुई का इस्तेमाल करके एक ही बार में उसे मार डालता है। नी ये देकर शॉक्ड हो जाते हुए बोलती है, हमारा टारगेट बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, सभी लोग एक साथ हमला करो इस पे, हमें किसी भी हालत में इसे मारना ही होगा। बिसिन बोलता है, मैं पहले से इसके लिए तैयार हूँ, तुम्हारा ये हमला मेरे सामने कोई भी असर नहीं होगा। तभी नहीं बोलती है, दूसरा बंदूक से हमला करो। फिर वो लोग दूसरा गोली से बिसिन पर हमला कर देता है। बिसिन ये देखकर शॉक्ड हो जाता है, बोलता है, ये गन तो वो है। फिर वो सब लोग बिसिन पर हर जगह से हमला करने लग जाता है। चैन अपने मन में बोलता है, ये क्या हो रहा है, ये लोग लड़ क्यों रहे हैं? ओह अब मैं समझ गया, बिसिन मेरा मास्टर बन के यहाँ पर आया है और निको इसके लिए गलत फहमी हो गया है, इसलिए ये इसे मारना चाह रही है, जिससे इन लोगों का मिशन और भी ज्यादा इजी हो जाए। तभी नी बिसिन के हाथ पर हमला कर देती है, जिससे उसका हाथ पूरी तरह ब्रास्ट हो जाता है। बिसिन ये देखकर गुस्से में आ जाता है, बोलता है, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर वो सुई का इस्तेमाल करके उस पर हमला कर देता है और अपने मन में बोलता है, नहीं मुझे यहाँ से भागना ही पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पर रहा तो मैं पक्का मर जाऊंगा। फिर वो वहाँ से भाग जाता है। नी ये देखकर अपने मन में बोलती है, हमें किसी भी हालत में इसे रोकना ही होगा, नहीं तो हमारा मिशन और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तभी उसका सर घूमने लग जाता है और बोलती है, ओ नहीं वो सुई में जहर था। तभी वो बेहोश होके वहाँ पर गिर जाती है। एक आदमी बोलता है, ये सीन एकदम रियल लग रहा है और ये लड़की का एक्टिंग तो हाई लेवल का है। तभी ल्यू चिल्लाते हुए बोलती है, नी बेहोश हो गई है, कोई जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। तभी चैन वहाँ पर आ जाता है, बोलता है, ये मैं कर लूंगा, एम्बुलेंस को आने में बहुत ही ज्यादा समय लग जाएगा। फिर वो उसे उठाकर एक बिस्तर में लेटा देता है और अपने मन में बोलता है, मैं 200 स्ट्रेंथ पॉइंट का इस्तेमाल किया हूँ, मैं इसे इतनी आसानी से कैसे कुर्बान कर दूं। फिर वो उसके संतरे से जहर निकाल देता है। नी आंखें खोलते हुए अपने मन में बोलती है, ये सपना सही में बहुत ही अजीब है। तभी वो जल्दी से उठ जाती है और शॉक्ड होकर बोलती है, क्या मैं भी जिंदा हूँ? तभी ल्यू वहाँ पर आ जाते बोलती है, नी तुम जग गई, सही में तुम्हारा लक तो बहुत ही ज्यादा खराब था।
कुछ बुरे लोग हमारी टीम में घुस गए थे और वो लोग असली बंदूक का इस्तेमाल करके मार रहे थे और तुम इसके बीच में आ गई थी। मैं तुम्हें हॉस्पिटल भेजने वाली थी लेकिन मिस्टर चैन तुम्हें बचा ली है। नी बोलती है क्या मिस्टर चैन मुझे बचाया है? ल्यू खुश होकर बोलती है हाँ बिल्कुल, ये सही में बहुत ही बढ़िया है कि तुम एकदम ठीक हो। तुम्हें पता है मिस्टर चैन तुम्हारा जहर निकालने के लिए अपना मुंह का इस्तेमाल किए। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो ये बहुत ही बढ़िया होता। नी अपने मन में बोलती है तो चैन मुझे बचाया है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसे पता नहीं होगा कि मैं कौन हूँ। ये मेरे पास बहुत ही बढ़िया मौका है उसके करीब जाने का। लेकिन उस समय मुझे सही में बहुत ही अजीब लग रहा था। तभी उसका फेवरेट पॉइंट बढ़ जाता है। फिर वो बोलती है हे ल्यू, जबकि मिस्टर चैन मुझे बचाया है मैं उसे गिफ्ट देना चाहती हूँ। ल्यू सोचते हुए अपने मन में बोलती है गिफ्ट। फिर वो बोलती है हे नी, क्या तुम गिफ्ट के तौर पर अपने आप को नहीं न देने वाली हो? नी बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं नॉर्मल गिफ्ट के बारे में बात कर रही हूँ। ल्यू बोलती है मिस्टर चैन तो बहुत ही अमीर है इसलिए उसके पास सब कुछ है ही पहले से। अच्छा होगा कि तुम अपने हाथों से कुछ बना के दे दो उसे। नी बोलती है ये सही में बहुत ही बढ़िया आइडिया है। फिर अगले दिन नी उसके पास चली जाती है और बोलती है हे मिस्टर चैन। चैन बोलता है हाँ बताओ कुछ हुआ है क्या? फिर वो अपने मन में बोलता है अब ये इस बार क्या करने वाली है, रुको क्या इसके हाथों में बॉम्ब देना है? नी बोलती है मिस्टर चैन। तभी स्वांग वहाँ पर आ जाती है बोलती है हे चैन, आज वैलेंटाइन डे है, मैं तुम्हारे लिए एक बुगाटी खरीदी हूँ। ये सुन के वहाँ पर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं ये गाड़ी का कीमत करीबन 10 मिलियन है और ये ऐसे ही दे रही है इसे। तभी हैन वहाँ पर आ जाते हुए बोलते हैं हे चैन, मैं भी तुम्हें गिफ्ट देना चाहती हूँ, मैं बीजिंग में पूरा रॉयल मैंशन खरीद ली हूँ। ये सुन के वहाँ के सभी लोग शॉक्ड हो जाते बोलते हैं अब ये क्या है? रॉयल मैंशन, इसका कीमत तो करीबन बिलियन में है। चैन बोलता है तुम दोनों का शुक्रिया। हे मिस नी, तुम कुछ बोल रही थी क्या? नी अपने मन में बोलती है सही में ये क्या हो रहा है? एक लड़की इसे एक लग्जरी कार दे रही है और दूसरा इसे रॉयल मैंशन दे रही है। मेरा गिफ्ट तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। जो भी हो मैं इतना मेहनत से बनाई हूँ, मैं इसे देखे रहूंगी। फिर वो बोलती है मिस्टर चैन आपका शुक्रिया मेरा जान बचाने के लिए, मैं आपके लिए एक स्कार्फ बनाई हूँ। चैन बोलता है वो स्कार्फ? नी अपने मन में बोलती है मुझे पता है कि ये पक्का हंसने वाला है, अगर मुझे पता होता कि ये सब होने वाला है तो मैं पहले से इसके लिए तैयारी करके रखती। चैन वो स्कार्फ को पहन लेता है और बोलता है तुम्हारा शुक्रिया, ये सही में बहुत ही बढ़िया लग रहा है, ठीक है अब मैं चलता हूँ। नी अपने मन में बोलती है मिस्टर चैन सही में उतना बुरा आदमी लग नहीं रहा है। फिर वो बोलती है नहीं मैं काम से भटक रही हूँ, ये मेरा टारगेट है, मैं इसके ज़्यादा करीब नहीं जा सकती हूँ। अगर ये दोनों लड़की मेरे टारगेट के करीब आएगी तो मेरे पास कोई चारा नहीं होगा, मुझे इन दोनों को मारना ही होगा। फिर हमें अगले सीन में कुल्लून माउंटेन में दिखाया जाता है। बीजिन अपने मन में बोलता है चैन सही में मुझे अपने जाल में फंसा लिया, लेकिन सही में मुझे कुछ गड़बड़ी लग रहा है। अगर वो लोग चैन के साथ काम करते तो वो लोग उसके मास्टर पर हमला क्यों करते? उसके अलावा चैन और ओरिएंटल मास्टर को कोई भी एक साथ देखा नहीं है। रुको क्या ये दोनों एक ही आदमी है क्या? रहने दो, इसके बारे में सोच के मुझे कोई फायदा होने वाला नहीं है, मैं वापस जाके और भी मदद लूंगा। तभी एक लड़की बीसिन को आते हुए देख लेते हुए बोलती है अंकल आपको क्या हो गया, आप इतना घायल क्यों हो? बीसिन बोलता है ये बहुत ही लंबा कहानी है, तुम्हारा सीनियर ब्रदर यून को मार दिया गया है और मैं इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने गया था, तभी वो सभी लोग मुझ पर हमला कर दिए थे। वो लड़की बोलती है बाहर का दुनिया सही में पहले से बहुत ही बेकार हो गया है, आप जाके आराम करिए, मैं इसके बारे में पैटिस को बता देती हूँ। बीसिन अपने मन में बोलता है चैन मरने के लिए तैयार हो जाओ, अब तुम ओरिएंटल मास्टर हो या ना हो, तुम पैटिस के सामने बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गए।